सूर्य भेदन प्राणायाम। यह प्राणायाम हठ योग में वर्णित 8 कुंभकों में से एक कुंभक है। हठ योग में प्राणायाम को कुंभक के नाम से जाना जाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए शीत ऋतु में इसका अभ्यास करना अत्यंत लाभप्रद माना जाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप सुख आसन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन का चुनाव कर सकते हैं। आप जिस स्थिति में अपने आप को सहज महसूस करें, उस आसन में बैठ सकते हैं। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बनाकर बाएं घुटने पर रखें। अब दाएं हाथ से तर्जनी और मध्यमा को मोड़ते हुए प्रणव मुद्रा इस प्रकार से बनाएं। यह मुद्रा प्राणायाम के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सूर्य भेदन प्राणायाम के अभ्यास में दाहिने नासिका से श्वसन करते हुए कुंभक का अभ्यास करते हुए बाएं नासिका से श्वास को छोड़ा जाता है। प्रारंभिक साधक को अपनी क्षमता के अनुसार श्वसन करना चाहिए, अर्थात पूरक, कुंभक और रेचक की क्रिया अपने क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। प्राणायाम में पूरक का अर्थ श्वास लेना, कुंभक का अर्थ श्वास को रोकना और रेचक का अर्थ श्वास को बाहर करना होता है। प्राणायाम में 1:4:2 का अनुपात सबसे उत्तम माना जाता है। प्रारंभिक साधक को पहले पूरक और रेचक के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास में प्राणायाम को प्रारंभिक साधक के हिसाब से बताया गया है। सूर्य भेदन प्राणायाम में अनामिका और कनिष्ठिका के सहारे अब बाईं नासिका को बंद करें और सबसे पहले दाईं नासिका से पूरक की क्रिया करें, अर्थात श्वास को धीरे धीरे अंदर भरें। पूर्ण श्वसन होने के बाद थोड़ी देर रुकें, अर्थात कुंभक का अभ्यास करें। इसके पश्चात दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को दबाते हुए बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर करें, अर्थात श्वसन किए गए समय से 2 गुने समय में श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार से लगातार इस क्रम को दोहराते रहें, अर्थात दाईं नासिका से श्वास को लेना, थोड़ा कुंभक करना और फिर बाईं नासिका से श्वास को बाहर करना। इस क्रम को लगातार करते रहें। ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि हाथों के सहारे नासिका को कोमलता से दबाएं। बहुत ज़्यादा दबाव देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस प्राणायाम के अभ्यास से अग्र मस्तिष्क का शोधन होता है एवं यह प्राणायाम फ्रंटल साइनस को भी दूर करने में सहायक है। इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर से वायु विकार दूर होता है एवं कृमियों का नाश करता है। इसलिए इसका अभ्यास समय समय पर करते रहना चाहिए, विशेष रूप से शीतकाल के ऋतु में। यथासंभव क्षमता अनुसार अभ्यास करने के पश्चात थोड़ी देर शांत और मौन बैठें, ताकि प्राणायाम का अभ्यास स्थिर हो जाए। बेहतर होगा कि पूरे अभ्यास में आपका नेत्र बंद हो। अब दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ें, उस पर ऊष्मा उत्पन्न करें और उसकी ऊष्मा को अपने चेहरे पर लगाते हुए धीरे से हथेलियों को हटाते हुए नेत्र को खोल लें। इस प्रकार यह क्रिया संपन्न हो जाती है। धन्यवाद।